ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरे गौस की शान तो देखिए, मेरे गौस का जरा मकाम तो देखिए। मेरे गौसे आजम की बारगाह में एक साहब आकर के अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे घर में कमाने वाले तो बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती है, बहुत ज्यादा पैसा आता है, इधर आता है उधर चला जाता है। मेरे गौस ने फरमाया तेरा घर मेन चौराहे पे है। उसने अर्ज किया हाँ हुजूर मेन रास्ते पे है। फरमाया जा अपने घर में एक पर्दा टांग लेना, उसके बाद आना। वो 1 महीने के बाद में आता है और नजराना लेके आया मेरे गौस की बारगाह में, कहता है हुजूर बहुत घर में बरकत हो रही है, ये नजराना कबूल फरमा लीजिए। मेरे गौस ने फरमाया मेरे पास रब का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्यारे मुसलमानों, उस मुरीद ने कहा हुजूर ये तो बताइए उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था, उस पर्दे में ऐसी कौन सी खासियत थी कि हुजूर मेरे घर में बरकत होने लगी, इससे पहले घर में बरकत नहीं हो रही थी। मेरे गौस ने फरमाया सुन, तेरा घर मेन चौराहे पे था, लोग तेरे घर के सामने से गुजरते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। मेरे गौस फरमाते बेनमाजी की नजर जब तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी, अल्लाह ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया था। अल्लाह ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। अब मुझे बताओ उदयपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए अल्लाह उस घर से बरकतें खत्म कर दे। और आज जिस घर के अंदर पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी हो, बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, उस बेटे की माँ नमाज नहीं पढ़ती, पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी है और रोना रो रहे हो मौलाना साहब ताबीज दे दो घर में बरकत नहीं होती, पीर साहब दुआ कर दो मेरे घर में बरकत नहीं होती। अरे नादान तुझे क्या पता ये घर में बरकत कैसे होती है। एक दिन मदीने वाले मुस्तफा हजरत फातिमा तो जहरा के मकान पे तशरीफ लाए। फजर की नमाज के बाद में थोड़ी देर के लिए हजरत फातिमा आराम के लिए लेट गई थी। मेरे नबी ने पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया बेटी फातिमा फजर की नमाज के बाद न सोया करो, इस वक्त में अल्लाह रोजी तकसीम करवाता है। प्यारे मुसलमानों, इधर सूरज की लाइट हम पे पड़ती है तब हम सो करके उठते हैं, कोई दिन के 8 बजे कोई 9 बजे सो करके उठ रहा है, फिर कहते हो हमारे घर में बरकत नहीं होती। मेरे गौस फरमाते बेनमाजी की नजर घर के दरवाजे पे पड़ जाए तो अल्लाह उस घर से बरकतें खत्म कर देता है। जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी होगी उसमें बरकत कहां से होगी। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने घरों में खैरो बरकत चाहते हो तो अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो, अपने घर में नमाज की पाबंदी खुद भी करो, अपने घर वालों को भी फजर में उठाओ ताकि वो फजर की नमाज अदा करके रब की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह तेरे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी फिर भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। आज हम औलाद का रोना रोते हैं, अगर हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो बेटों के लिए कमा के कहां से लाएंगे। आज हम कहते हैं कि अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो घर में हमारे खाने को कहां से आएगा। सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं है, जरा गौसे आजम को तो देखो, आज हमसे एक बीबी नहीं संभाली जाती, मेरे गौस की तो 4-4 बीबियां थी। मेरे गौसे आजम की 49 औलाद थी और गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो को कभी देखे आप कहीं गए हो अड्डे पे खड़े हुए हो कमाने के लिए? नहीं प्यारे मुसलमानों, मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे गौस आज का इंसान तो औलाद के लाने औलाद को खाने के लिए खिलाने के लिए परेशान फिर रहा है, कहां से लाऊं मेरी औलाद का पेट भर जाए। आज इंसान परेशान फिर रहा है, 2-3 औलाद है उसके घर में तब वो परेशान है। मेरे गौस आपकी तो 49 औलाद और आपने कैसे अपने घर को कैसे अपने घर वालों का पेट भरा? तो मेरे गौस फरमाते हैं कुरान की आयत करीमा पढ़ करके कि मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। ऐ प्यारे मुसलमानों, रूहानियत ने मेरे गौस की जवाब दिया, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से उसका बहमो गुमा